नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल दुर्गा कुकिंग वर्ल्ड में। आज हम बनाएंगे कच्चे चावल की ऐसी रेसिपी जिसे बनाना है बहुत ही आसान। और जो ये हमारी बर्फ़ी है ये इस तरह से बनेगी, बिल्कुल ही सॉफ्ट मुलायम, मुंह में जाते ही ये घुल जाएंगी। तो आइए शुरू करते हैं इसको बनाना। यहाँ हमने ले लिए कच्चे चावल। यहाँ मैंने लगभग 1 कटोरी से थोड़े से ऊपर ही लिए हैं और इनको मैंने धोकर और अच्छे से सुखा लिया है। और आप देखिए जो ये हमारे चावल हैं बिल्कुल अच्छे से सूखे हुए हैं। यहाँ हम कच्चे चावल की ऐसी रेसिपी बनाएंगे जिसे आप एक बार देखोगे तो आपका भी बनाने का मन करेगा। यह मैंने एक पैन ले लिया और इसके अंदर मैंने डाला है घी। और जो ये हमारा घी है ये गर्म हो चुका है। अब हम इसके अंदर अपने थोड़े थोड़े चावल डालकर अपने चावलों का कलर चेंज होने तक हम इनको पकाएंगे इस तरह से। यहाँ हमने अपने चावल को जब तक तलना है जब तक इनका कलर अच्छा सा चेंज नहीं हो जाता। सिर्फ 2 या 3 मिनट में जो हमारे चावल हैं इनका हल्का सा कलर चेंज हो जाएगा। अब जो ये हमारे चावल हैं इसको हमने इस तरह से बिल्कुल वाइट डाला था और अब आप देखिए इनका जो कलर है बिल्कुल ब्राउन हो चुका है। देखिए इस तरह से। अब मैं इनको एक छलनी के अंदर इनको हम निकाल लेंगे अपने चावल को। अब हमने अपने इन चावलों को अपने छलनी के अंदर निकाल लिया है और इसमें से इतनी अच्छी खुशबू आ रही है कि जैसे इनको ऐसे ही हम खा जाएं। अब मैं इसी प्रकार से अपने ये दूसरी बार के चावल भी अपने घी के अंदर डालकर इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। अब जो ये हमारे दूसरी बार के चावल हैं ये भी अच्छे से हमने तलकर तैयार कर लिए हैं। इसको भी हम अपनी इसी छलनी के अंदर निकाल देंगे। अब जो ये हमारे चावल हैं इनको हमने तलकर तैयार कर लिया है। अब हम इनको थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए रख देते हैं और जब तक ये हमारे चावल ठंडे हो रहे हैं तब तक हम कुछ और काम कर लेते हैं। यह मैंने मिक्सी का जार ले लिया और उसके अंदर मैं यहाँ डाल रही हूँ 15 से 20 काजू। साथ में मैं यहाँ डाल रही हूँ 2 हरी इलायची। यहाँ मैं कुछ डाल रही हूँ कोकोनट का बुरादा, डेजिकेटेड नारियल। इससे जो हमारी बर्फ़ी का टेस्ट है वो बहुत ही अच्छा आएगा। साथ में मैं यहाँ डाल रही हूँ थोड़ा सा मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर हम इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि जो ये हमारी बर्फ़ी बनेगी उसका जो टेस्ट है वो बिल्कुल मावा जैसा ही आएगा। अब इन सारी चीज़ों को मैं पीस लेती हूँ। अपने जो काजू थे और जो इसके अंदर हमने डेजिकेटेड नारियल डाला था और मिल्क पाउडर डाला था उनका एक बारीक सा पेस्ट बना के हमने तैयार कर लिया है। अब हम दूसरा स्टेप की तरफ चलते हैं। इसको थोड़ी देर के लिए अपने दूध और मलाई को बॉयल कर लेती हूँ। साथ ही मैं यहाँ डाल रही हूँ 1 चम्मच घी। घी का प्रयोग हमने यहाँ ज़्यादा नहीं करना क्योंकि जो ये हमने अपने चावल तले हैं वो घी में ही तले हैं। तो क्योंकि चावल का जो हम पीसेंगे उसके अंदर भी घी होएगा तो अब हमने इसको कंटिन्यू चलाते रहना है और जब तक दूध बॉयल नहीं हो जाता। अब जो ये हमारा दूध है ये अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हम इसके अंदर डालेंगे मिश्री। यह मैंने धागे वाली मिश्री का प्रयोग किया है। आप चाहे तो यहाँ चीनी भी डाल सकते हैं लेकिन मैंने यहाँ मिश्री का भी प्रयोग किया है। साथ ही मैं यहाँ डाल रही हूँ केसर के कुछ धागे। इससे जो फ्लेवर है हमारा बहुत अच्छा आएगा। अब हमने इसको कंटिन्यू लगातार चलाते रहना है जब तक कि जो ये हमारी मिश्री हमने इसके अंदर डाली है जब तक ये दूध में अच्छे से मेल्ट नहीं हो जाती। अब जो हमने अपने काजू और डेजिकेटेड नारियल हमने इसके अंदर डाला था, मिल्क पाउडर, उनका हमने जो बारीक पाउडर बनाया था उसको भी हम अपने दूध के अंदर इस तरह से मिला देंगे और इसको फिर हमने चलाना ही है। अब जो ये चावल थे हमारे जिनको हमने तल कर रखा हुआ था ये ठंडे हो चुके हैं। अब हम इसको अपने मिक्सी के जार के अंदर डालकर इसका भी एक बारीक सा पाउडर बना लेते हैं। अब जो हमने चावल लिए थे उनको मैंने बारीक सा पीस कर इसका भी पाउडर बना के तैयार कर लिया है। और जो हमने दूध बॉयल के लिए रखा था वो भी हमारा अच्छे से बॉयल हो चुका है। अब हम अपने उसी दूध में थोड़ा थोड़ा करके अपना ये
पाउडर मिलाएंगे, चावल वाला पाउडर। बिल्कुल थोड़ा थोड़ा ही हमने डालना है ताकि इसके अंदर गुठलियाँ न पड़ जाए, और इसको कंटिन्यू चलाते रहना है। एक हाथ से हम डाल लेंगे और दूसरे हाथ से हम इसको चलाते जाएंगे। बिल्कुल थोड़ा थोड़ा ही करके हमने इसको अच्छे से मिलाना है। अब जो हमने अपना जो सारा चावल का पाउडर था वो हमने अपने इस दूध के अंदर मिला दिया है, और इसको हमने जब तक पकाना है जब तक ये जमने वाली कंसिस्टेंसी तक नहीं हो जाता। अब जो ये हमारा पेस्ट है ये हमने इसको अच्छे से बना के तैयार कर लिया है, और इसको हमने अच्छे से दूध के अंदर पका लिया है, और अब ये जमने वाली कंसिस्टेंसी तक पहुंच गया है। अब इसको हम जमने के लिए निकाल देंगे। यह मैंने एक थाली ले ली और इसको मैंने हल्का सा घी लगा दिया है। अब जो हमारा ये पेस्ट है इसको हम अपनी इस थाली के अंदर निकाल देंगे। अब यहाँ अपनी थाली के अंदर मैंने इसको जमने के लिए रख दिया है। चम्मच की मदद से मैंने इसको बिल्कुल एक साथ फैला दिया है। अब इसको हम 1 घंटे बाद इसकी बर्फ़ी काट कर तैयार कर लेंगे। अब जो ये हमारी बर्फ़ी है ये अच्छे से जमकर तैयार हो चुकी है, और आप इसे देख भी सकते हैं। यहाँ मैंने थोड़े से बादाम लिए थे और उनको मैंने दरदरा सा पीस लिया, और वो मैंने इसकी गार्निश के लिए इसके ऊपर डाल दिया था। तो अब हम अपनी जो ये बर्फ़ी है इसको हम इस तरीके से कट कर लेते हैं, और जब आप इसे खाएंगे इसमें मावा जैसा टेस्ट इसका आएगा, और इम्कान भी है। इस तरह से मैंने अपनी बर्फ़ी का जो कट है वो मैंने अच्छे से लगा लिए हैं। अब अपनी इन बर्फ़ियों को मैं एक एक करके अपनी प्लेट के अंदर निकाल दूँगी। अब जो ये हमारी बर्फ़ी है इनको हमने कट करके अपनी प्लेट के अंदर निकाल लिया है, और आप देखिए जो कितनी अच्छी सी बर्फ़ी हमारी बनके तैयार हो गई है। ये हम आपको दिखा भी देती हूँ कि बिल्कुल मावा जैसे टेक्सचर की, और इतनी सॉफ्ट ये बनके तैयार हुई है, देखिए, और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट। तो आप इस वीडियो को ज़रूर बना के देखिए। आपने मेरी रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू। But it's too late now. I remember you and me.